चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग के यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। उससे पहले हमने क्वेश्चन 1 और 2 देख चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 देखेंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अलग दिया गया है। आप लोग का यहाँ पर जो चीज दिया गया है सजा कर नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस चीज को सजाएंगे तब आगे हम बनाएंगे। और इसमें एक चीज और देखिए, पॉलिसी धारकों की जो संख्या दी गई है या आपका संचयी बारंबारता दिया गया है, बारंबारता नहीं दिया गया है। तो हमको सबसे पहले बारंबारता भी निकालना होगा, तब हम इसको बनाएंगे। चलिए इसका जो क्वेश्चन है एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एक जीवन एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन निम्नलिखित आंकड़ों को ज्ञात करता है। माध्यक आयु प्रकलित करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? माध्यक ज्ञात करना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 से अधिक हो, 18 वर्ष या उससे अधिक हो, यानी कि 18 से 20 यहाँ पर होगा, उसके बाद 20 से 25 हो जाएगा, परंतु 60 से कम। क्या होना चाहिए? 60 से कम होना चाहिए, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो पहले इस स्ट्रक्चर को आप सही से एक बार और बनाते हैं। यहाँ पर एक साइड और बना लेते हैं। यहाँ पर आप फल में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख लीजिए आयु वर्षों में, वर्षों में। यहाँ पर बोला है कि 18 से अधिक होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो 18 से 20, ठीक है। उसके बाद 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? और ये चीज आपका जो है क्या है? संचयी बारंबारता है। तो बारंबारता का जगह छोड़ दीजिए और यहाँ पर लिख लिए पॉलिसी, पॉलिसी धारकों की संख्या। यह आपका संचयी बारंबारता है। क्या है? संचयी बारंबारता, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? CF से। 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100 दिया है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक? चलिए अब हमको चाहिए इसमें क्या निकालना है? इसमें हमको निकालना है बारंबारता। क्या निकालना है? बारंबारता। तो हम लोग संचयी बारंबारता कैसे निकालते थे? यहाँ पर जो संख्या रहता था सेम से लिख देते थे, उसके बाद क्या करते थे? जोड़ते थे। तो अब घटाइए, 6 में से 2 जाएगा 4, 24 में से 6 जाएगा 18, 45 में से 24 जाएगा कितना हो जाएगा? 21, 78 में से 45 जाएगा क्या हो जाएगा? 33, अब 89 में से 78 जाएगा 11, 92 में से 89 जाएगा क्या हो जाएगा? 98 में से 92 जाएगा 6 और 100 में से 98 जाएगा तो 2। अगर इसका जोड़ 100 आ गया तो समझिए कि हम सही बनाए हैं। 2 4 6, 6 8 14, 14 1 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 3 22, 22 6 28, 28 2 30। कितना हो गया? 30, 7 में 3, 3 1 4, 4 2 5, 5 3 8, 8 1 9। कहाँ का बढ़ा रहा है? यहाँ पर 4 आया है। 2 4 6, 14 1 15, 3 18, 1 19, 19, 20 2 22, 6 28, 28 2 30 खाते में 3, 3 3 1 4 और 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10। ठीक है, ये आपका आ गया n, यानी कि ये चीज देखिए दोनों बराबर हो गया। अब हम आगे माध्य निकालेंगे। माध्यक क्या निकालेंगे? माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखा जाता है कि जिसकी संचयी बारंबारता सबसे ज्यादा हो उसी का वर्ग लिया जाता है। इसमें संचयी बारंबारता किसकी ज्यादा है? चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर n आया हुआ है तो हम सबसे पहले यहाँ पर n लिख लेते हैं। आपका n कितना है बाबू? 100 है। 100/2 यानी कि 50। तो 50 से बड़ा देखिए संचयी बारंबारता कौन है? 50 से बड़ा संचयी बारंबारता, 50 से बड़ा संचयी बारंबारता वाला वर्ग। इसका वर्ग कौन सा है? 35 40। बस अब इस पर सोल्यूशन हम लोग कर लेंगे। इसलिए माध्यक, माध्यक आपको निकालना है तो L + n/2 -
CF/F इंटू H। एल आपका क्या हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा N/2 आया है 50। CF माध्यक वर्ग का ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बरम्बरता। उसके बाद है F माध्यक वर्ग की बरम्बरता। बोलिए कोई दिक्कत। आपका H दोनों का डिफरेंस क्या है 5, हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए अब आगे सोल्यूशन कर लीजिए। 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा, क्या हो जाएगा 5, 33 गुना 5, 35 प्लस 5 का 5 से कर लेंगे 25/33 इक्वल टू। अब आ जाइए यहाँ पे 33 को हम लोग क्या करेंगे 25 से डिवाइड कर लेते हैं। 33 का 25 से 33 को 25 से भाग कर देते हैं। दशमलव देके 0 अट्ठे कितना हो जाएगा 24 खाते में 2, 24 2 26 ज़्यादा हो जाएगा 7 से करते हैं। 7 से करते हैं तो 21 खाते में 2 और 21 2 23। ठीक है, उसके बाद जितना भी आए छोड़िए इसको। दशमलव के बाद हमारा आ गया, यहाँ पर लिख लीजिए 35 प्लस 0.7 यानी कि जोड़ लेंगे तो 35 दशमलव क्या हो जाएगा 7 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।